पहले ये इतना खड़ा भी नहीं हो पाता था। अभी पिछले साल की सर्जरी का ये रिजल्ट है कि ये खड़ा हो रहा है। तो प्रॉब्लम थी ना कि ये एड़ी उठाकर चलता था और एकदम मतलब अपना बैलेंस बराबर नहीं इसका था, तो इसका ऑपरेशन कराए। पहले कैंप में करीब हमने 150 बच्चे देखे थे या 140 बच्चे देखे थे और आज 200 बच्चे देख रहे हैं। 27 बच्चों की सर्जरी हुई जुपिटर जैसे हॉस्पिटल में, जो एक सर्जरी 2-3 लाख की रहती है, वो सारी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दी। बहुत सारे बच्चे आज जो लास्ट कैंप में चल नहीं पा रहे थे, आज मैंने देखा कि वो चल रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा लक्ष्य है कि जैसे ही मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनेगा तो वहाँ पे थेरेपीज, सर्जरीज और उसको कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिर्फ जचकी नहीं, जचकी के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करेंगे। उसमें वक्त लगेगा, लेकिन भिवंडी में ये फैसिलिटी 2 से 3 साल में शुरू होगी। सबका मेजरमेंट हो रहा है। इस बार भी हम लोग इंशाल्लाह सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको नीड है स्प्लिन की, कोई भी चीज़ की, ब्रेस्ट की, किसी भी चीज़ की जरूरत, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इंशाल्लाह। अपने का प्रॉब्लम था इसका, दोनों घुटना इसका टच होता था, चलने में तकलीफ होती थी, दोनों टच होता था, चल नहीं पाता था। धीरे धीरे मतलब वो ज़्यादा टच होने लगा, तो उसके हिसाब से फिर कैंप लगा। तो पहले तो बहुत बार हम लोग दिखाए थे उधर, तो कहीं मामला हल नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे जब कैंप लगा तो यहाँ पे दिखाया, तो जयदीप सर अपने और करण अड्डा है, बोले हम लोग सही कर देंगे, बोले ऑपरेशन कर देंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं रईस भाई और डॉक्टर शमा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये लोग ने मेहनत की है और मेरा बच्चा आज ऐसा है। सब फैसिलिटी दी गई थी, यहाँ से जुपिटर तक का मतलब हम लोग को वो पूरा फ्री में मतलब वो हुआ था। हम लोग का कुछ 1 रुपया नहीं लगा था हम लोग का। इसलिए जब हम लोग यहाँ, हम लोग को नहीं मालूम था, हम लोग का बहुत पैसा लगा इसके पीछे। जब हम लोग को मालूम पड़ा शर्मा मैडम के थ्रू, तो हम लोग का 1 रुपया उसके पास से नहीं लगा। मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भिवंडी शहर में या किसी भी शहर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ा अलग बनाया है। और डेटा तो ये बताता है कि हर 10 बच्चे में 3 बच्चे जो है वो अलग ज़रूरत है उनकी, चाहे उनको बोलना नहीं आता या उनके पाँव अलग होते हैं या हाथ टेढ़े हो जाते हैं। तो इसकी सहूलियात यहाँ पे कम है। एक डॉक्टर शमा है हमारी, वो थेरेपी करती है, कोई स्कूल भी बहुत ऐसा नहीं है। मेन मकसद है कि इन बच्चों को कैसे हम पहुँचे, समझाएं, उनके माँ बाप तक अपनी बात पहुँचाएं और उनकी बाद में जिनको ज़रूरत है उनकी सर्जरी करें। तो ये हमारा स्पेशल नीड का सेकंड कैंप है। पहले कैंप में करीब हमने 150 बच्चे देखे थे या 140 बच्चे देखे थे और आज 200 बच्चे देख रहे हैं। उस कैंप में से अल्हम्दुलिल्लाह जो है करीब करीब 27 बच्चों की सर्जरी हुई है, जुपिटर हॉस्पिटल में फ्री हुई है। बहुत महंगी सर्जरी है, किसी के 3 लाख 4 लाख की रहती है। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को, किसी को स्प्लिन चाहिए, किसी को थोड़ी थेरेपी चाहिए, तो जो हमसे मदद हो सकती है हमारी एनजीओ एहतसाब करती है। आज का मकसद है कि बच्चों के यही एग्जामिनेशन जो आज यहाँ हो रहा है, अगर वो बम्बई जाना आना, थाना जाना आना, फिर थेरेपी की एक जो कंसल्टेशन है वो 2,000-2,500 की होती है, तो उस फैसिलिटी फ्री यहाँ पे दी गई है। डॉक्टर तरल नागदा, उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है, जो बहुत ही रिनोड आज पीडियाट्रिक ऑर्थो है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है सब यहाँ पे। तो इन माँ बाप को गाइड करना, इन माँ बाप को समझाना बहुत तकलीफ़ की बात होती है जब एक घर में ऐसा बच्चा होता है कि जिसको आप टॉयलेट नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, तो उनके साथ जीना, माँ बाप की भी साइकोलॉजिकल हेल्प हम लोग करते हैं और वो थोड़ी थेरेपीज़ की भी अरेंजमेंट करते हैं। लास्ट कैंप से आज कैंप में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे बच्चे आज जो लास्ट कैंप में चल नहीं पा रहे थे, आज मैंने देखा कि वो चल रहे हैं। तो एक बस ये एक ज़रिया है कि लोगों की खिदमत कर सके। भिवंडी शहर में आने वाले दिनों में जब मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनेगा तो ये सारी फैसिलिटीज़ और सर्जरीज़ खुद भिवंडी में होगी। इसका करीब 60-70% काम भी हो गया है। तो मुझे यही है कि जो ऐसे ख़ास ज़रूरियात हैं समाज के, जो आज हमारे शहर में बरसों से बने नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ को लेकर बच्चों में मेजर प्रॉब्लम क्या देखने को मिली? कई बच्चे सेरेब्रल पॉलिसी से है, कई ऑटिज्म है, कई अलग अलग बीमारियां हैं। ये एकदम ही अलग बीमारियां होती हैं, आमतौर से खांसी सर्दी की नहीं होती है। बहुत बच्चों में तकलीफ़ें होती है, उनको उसमें से बाहर कैसे लाना, कम से कम उनको स्कूल तक पहुंचाना, कम से कम उनको अपने पाँव पे खड़े रहना। अलग अलग बच्चों के अलग अलग माइलस्टोन होते हैं, ज़रूरत होते हैं। कुछ बच्चों की हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम खाली टॉयलेट चले जाए, कुछ बच्चों को हम एसएससी कराना चाहते हैं। तो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग ज़रूरियात हैं। जो सीरियस प्रॉब्लम है बच्चे को हेल्थ को लेकर, तो आगे के लिए जो ट्रीटमेंट है उसको किस तरह मैनेज करते हैं? ये लिंक्ड है जुपिटर हॉस्पिटल से और डॉक्टर तरल नागदा है, हमारी फाउंडेशन है, सब लोग मिल के और काफ़ी कुछ डॉक्टर शर्मा कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारे बच्चों का फॉलोअप, ये सारे बच्चों की सर्जरीज़ का एक निज़ाम है, जहाँ जहाँ से हम फंडिंग ला सकते हैं करके बच्चों की सर्जरीज़ कराते हैं।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो थेरेपी होती है, जैसे डॉक्टर शमा है, भिवंडी शहर में एक ही सेंटर है जहाँ पर डॉक्टर शमा अकेले ही तकरीबन 70 से 80 बच्चों को देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ थेरेपी इसकी बहुत ज़्यादा चली जाती है। भिवंडी शहर में इस तरह की थेरेपी के लिए किसी भी पेशेंट हो, या जैसा आपने बताया उस तरह के पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए इस तरह का कोई सेंटर नहीं है। देखिए ये बात सही है कि भिवंडी शहर में नहीं, मैं बोलता हूँ थाना में भी नहीं है, सरकारी फैसिलिटी नहीं है। एक हमने मदनपुरे के अंदर जहाँ पे बॉम्बे सेंट्रल में एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाया है, आज वो एक सेंटर में 5,600 बच्चे। लेकिन मेरा पूरा लक्ष्य है कि जैसे ही मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनेगा, जो आईजीएम के बाजू में बन रहा है, आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद फील्ड है काम करने की। तो वहाँ पे थेरेपीज, सर्जरीज और उसको कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिर्फ जचकी नहीं, जचकी के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करेंगे, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन भिवंडी में ये फैसिलिटी 2 से 3 साल में शुरू होगी। जिस तरह से जिन पेरेंट्स के ऐसे बच्चे होते हैं, उनके माता पिता आप फाइनेंशियली कह लीजिए या मेंटली कह लीजिए, वो पूरी तरह से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि वो एक दरवाजे से दो दरवाजे से हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। मैंने खुद डॉक्टर शमा के वहाँ जाकर देखा हुआ है, कई ऐसे बच्चे थे जो फंड के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से और ना ही उनको किसी तरह की मदद की जाती है। अब डॉक्टर शर्मा से ही पूछ लीजिए आप कि पिछली बार से आज तक 27 बच्चों की सर्जरी हो गई, 50 से ज़्यादा बच्चों को स्प्रिंट्स मिल गए, कुछ थेरेपी में भी मदद हुई। हम कोशिश पूरी कर रहे थे कि समाज की अलग अलग ज़रूरियात है, हमारा समाज कितना खड़ा होता है। आपको और मुझे सोचना है कि मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में एक बच्चा है, ज़रूरतमंद है, उसको दरवाजे क्यों जाना पड़ता है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इसको हेल्प करें। सरकार तो देखो, सरकार अगर अच्छी होती तो हम लोग बहुत डेवलप्ड होते ना। सरकार से कोशिश की जा रही है, मैंने बताया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बन रहा है, वो बनेगा, वहाँ फैसिलिटीज़ बनेगी, लेकिन तब तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। ये बच्चे को उस वक्त, उस उम्र में वो इलाज मिलना ज़रूरी है। आज भी मेरे ख्याल से बहुत सारी सर्जरीज प्लान हुई है, बहुत सारे बच्चों की माँओं को मैं खुद काउंसिल करता हूँ, सारी चीज़ें करने की कोशिश पूरी की जा रही है। 2025 में भी हमारी सर्जरी हुई थी, जिसमें जो है हम लोग 100-150 तक बच्चे कम से कम देखे गए थे, और उसमें से रईस सर की तरफ से हम लोग को बहुत मदद मिली, जिसमें हम लोग के यहाँ 27 बच्चों की सर्जरी हुई। जुपिटर जैसे हॉस्पिटल में जो एक सर्जरी 2-2, 3-3 लाख की रहती है, वो सारी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दिए। बच्चे चल नहीं पाते थे, लेकिन आज वो बच्चे चल के आ रहे हैं। मैडम, सर्जरी के बाद इन बच्चों को लगने वाले बेल्ट्स होते हैं कुछ, अगर आप उनसे पहले हाँ, तो बेल्ट इतने कॉस्टली होते हैं कि माता पिता उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। वो भी हमारे यहाँ से जो है 25 पेशेंट को जो है लास्ट टाइम में हम लोग जो है, हम रईस सर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग मेरी क्लिनिक से बना के मैं 45 बच्चों को हम लोगों ने स्प्लिंट बना के दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बार भी हम लोग जो है अभी अर्थोसिस को बुला के रखा गया है, सबका मेजरमेंट हो रहा है। इस बार भी हम लोग इंशाल्लाह सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको नीड है स्प्लिंट की, कोई भी चीज़ की, ब्रेस्ट की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इंशाल्लाह। आपके सेंटर्स में अभी कितने बच्चे जिनकी आप थेरेपी कर रहे हैं? हमारे सेंटर में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलग अलग ग्रुप चलता है। हमारे यहाँ देखो स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, विजन थेरेपी होती है, और ऑटिज्म बच्चों का अलग से 2 दिन सेंटर जो है स्पेशल एजुकेटर के द्वारा भी जो है ना ट्रेनिंग चालू है। तो ऐसा करके हर बच्चे, हर एक ग्रुप में हमारे ना कम से कम 100-200 ऐसे बच्चे रहते हैं। अभी देखा जाए ना तो 500 से ऊपर हमारे पास, मेरे खुद की क्लिनिक पे 500 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबका हम लोग ट्रीटमेंट अच्छे से कर रहे हैं। बहुत बच्चे अच्छे होकर निकल भी चुके हैं। इस तरह के जो कैंप्स है वो आगे भी ऑर्गेनाइज किए इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी जो बच्चों की सर्जरी होगी, जिनका प्लान हो रहा है, अगर उनकी सर्जरी हुई और होगी इंशाल्लाह, तरन लगदा ने बोला है कि हम लोग सर्जरी का प्लान करेंगे, फिर उनका भी करके देंगे। और इस बार तो सारा जो है जिम्मेदारी रईस सर और वो तरन लगदा सर दोनों लोग वापस से लिए, और हमारे तरफ से जो हो सकेगा स्प्रिंट वगैरह वो भी बना के मिलेगा, इंशाल्लाह होगा। पहले से अच्छा इस बार रिजल्ट देंगे। मेरा नाम मोहम्मद शोएब हाशमी है। मैं रईस भाई का मेडिकल कोऑर्डिनेटर हूँ, जो भिवंडी और मुंबई के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए मैं काम करता हूँ। आज के इस कैंप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ भिवंडी शहर के अंदर एबनॉर्मल बच्चे जो हैं काफ़ी तादाद के अंदर हैं, जिसमें 15 से 2000 के करीब लगभग बच्चे हैं। यहाँ पर ये महंगा ट्रीटमेंट है,
और आज तक भिवंडी के अंदर जैसा उनको थेरेपीज वगैरह चाहिए, रईस भाई जो है इसके लिए काम कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा वक्त लगेगा वो थेरेपीज भिवंडी शहर में लाने के लिए। इसलिए हमने डॉक्टर बुशरा के साथ मिलकर ये डॉक्टर शमा है, ये जो है थेरेपीज वगैरह बच्चों की करते हैं कम दामों में, मतलब ये फिजिशियन है उस चीज़ के, और इनके साथ हम लोग मिलकर कोऑर्डिनेट करके ये कैंप भी अरेंज किया है रईस भाई ने। और इंशाल्लाह अभी जो अब नॉर्मल डॉक्टर की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, जो बॉम्बे से यहाँ पर आई। ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था, तो इसकी अभी हमारे पिछले साल जो है 2025 में इस बच्चे की सर्जरी हुई। अभी माशाल्लाह ये खड़ा हो जा रहा है। पहले ये इतना खड़ा भी नहीं हो पाता था, अभी पिछले साल की सर्जरी का ये रिजल्ट है कि ये खड़ा हो रहा है। इसका एक और भाई है, वो तो अभी एकदम माशाल्लाह एकदम अच्छा खड़ा होकर चल भी रहा है, वॉकिंग करने लगा। अभी ये लोग हमारी कैंप के थ्रू ही है अभी ये वॉकिंग करना स्टार्ट करी। सर की तरफ से सर्जरी हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। ये हमारा सेकंड कैंप है और इंशाल्लाह हम लोग हर 3 महीने के अंदर ये कैंप अरेंज करेंगे और इसकी कोशिश भी कर रहे हैं रईस भाई की। यहाँ पर भी फैसिलिटीज़ जो आईजीएम वगैरह के अंदर है, इसकी भी फैसिलिटीज़ बनाने की कोशिश चालू है। कैसा उनको ट्रीटमेंट मिला वो बता दो। मेरा नाम इरशाद है, इरशाद अंग्रेज। मैं भिवंडी में शांति नगर तैयबा मस्जिद के सामने रहता हूँ। ये रईस भाई के थ्रू अपने को पता चला था। बच्चा ये अपना ना घुटने का प्रॉब्लम था, इसका दोनों घुटना इसका टच होता था, चलने में तकलीफ होती थी, दोनों टच होता था, चल नहीं पाता था बरोबर। धीरे धीरे मतलब वो ज़्यादा टच होने लगा, तो उसके हिसाब से फिर कैंप लगा। तो पहले तो बहुत बार हम लोग दिखाए थे उधर, तो कई मामला हल नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे जब कैंप लगा तो यहाँ पे दिखाया, तो जयदीप सर अपने और करण अड्डा है, बोले हम लोग सही कर देंगे, बोले ऑपरेशन कर देंगे। बोला ठीक है, बोला अगर ऑपरेशन से ठीक होता है तो मैं हिम्मत करूँगा, नहीं तो मेरे को तो हिम्मत नहीं है कि मतलब इसका पैर ऑपरेशन करा के ख़राब ना चल पाए। तो बोले नहीं, उसकी गारंटी है। बोला ठीक है, फिर हिम्मत करके फिर ऑपरेशन कराए। अभी मतलब थोड़ा बहुत खड़ा हो जा रहा है अभी। पहले से काफी बेहतर है। हाँ, मतलब जो ज़्यादा वी टाइप में बना था वो थोड़ा कम हुआ है। अभी ये ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी ट्रीटमेंट चालू है। अभी जयदीप सर से मिलने का था, करण अड्डा से मिलने का था, उनको ही चेकअप के लिए दिखाने का था। आप कैसा फील कर रहे हैं? पहले से अभी तो बेहतर पहले से तो बेहतर है, अभी ठीक है पहले से। आप खुश हैं? ये अब्दुल राफी है, इसकी भी सर्जरी हो गया ना? हाँ, मेरे को तो वो शाम को ऐसा बोले ना, मतलब हिना फरीद। बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? बच्चे को प्रॉब्लम थी ना कि ये एड़ी उठाकर चलता था और एकदम मतलब अपना बैलेंस बराबर नहीं इसका था, तो इसका ऑपरेशन कराए। अभी थेरेपी भी चालू है। ऑपरेशन कराने के बाद इसके पैर में जो प्रॉब्लम थी ना वो सही हो गई, हालत काफी बेहतर है। बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इससे पहले आपने कैंप में लेके आया था बच्चे? हाँ, कैंप में लेकर आए। डॉक्टर ने उससे? ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन फिर हम लोग वहाँ गए तो हुआ नहीं था। फिर ये शमा मैडम के ज़रिए हम लोग का है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मतलब ऑपरेशन हुआ। इन्होंने रईस भाई के जरिए जो भी किए होंगे, लेकिन हम लोग का है ना फ्री में फिर ऑपरेशन हुआ और जितना 1 रुपया भी नहीं लगा। और फिर इसके बाद जितने भी जो भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं अभी तक उसमें बिल्कुल पैसा वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं रईस भाई और डॉक्टर शमा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये लोग ने मेहनत की है और मेरा बच्चा आज ऐसा है। अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे के लिए बोले जैसा जैसा ये ठीक होगा फिर इसका ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो जब तक के क्या बोलते हैं नहीं हो रहा है, मतलब सुधार तो आ रहा है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अभी चलेगा। कैंप की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, कोई भी तकलीफ नहीं है। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो हम लोग को तो बहुत खुशी है। और डॉक्टर्स के और स्टाफ के जरिए कैसे ट्रीट किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा, कोई भी तकलीफ नहीं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और सबको अच्छे से नंबर और ये वो कोई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं, बहुत अच्छे से सब हो रहा है। भिवंडी वालों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे कैंप में आना चाहिए? हाँ, भिवंडी वालों को ऐसा कैंप में आना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। और रईस भाई का शुक्रिया है कि क्या बोलते हैं वो ऐसा कैंप लगाए हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग इतना बड़ा काम तो कर नहीं सकते थे। लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल
में जा नहीं सकते थे, वो यहाँ पर आए। हाँ, यहाँ पर आए और अपने बच्चों का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं। और ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर शमा और रईस भाई, ये लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे और हम लोग की दुआ है कि ये लोग आगे बढ़े और हम लोग का सपोर्ट करें। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन। तो अभी आप फर्स्ट टाइम आए, सेकंड नहीं, सेकेंड टाइम आया हूँ। क्या प्रॉब्लम है? इसको ना टाइटनेस का प्रॉब्लम था और ये पैर इसका मतलब टाइट हो जाता था, तो पहले से बहुत बेहतर है इससे। और अभी के अलग में फर्क हाँ, बहुत फ़र्क है। पहले भी, इससे पहले भी कैंप लगा तो मैं आया था और सेकंड टाइम लगा फिर आया हूँ मैं। पहले से बहुत बेहतर है और जूता होता भी मतलब रईस शेख की तरफ से मतलब वो हुआ था, हम लोग को मिला था। क्या क्या फैसिलिटीज दी गई थी आपको? सब फैसिलिटी दी गई थी, यहाँ से जुपिटर तक का मतलब हम लोग को वो पूरा फ्री में मतलब वो हुआ था हम लोग का, कुछ 1 रुपया नहीं लगा था हम लोग का। सर्जरी वगैरह की बोली? सर्जरी के लिए बोले थे मगर हम लोग ने नहीं कराया, वो भी मतलब फ्री में ही होने का था मगर हम लोग ने नहीं कराया। कौन सा हॉस्पिटल में आपको? जुपिटर में, हाँ, वहाँ तक की सारी जो फैसिलिटीज सब फ्री में थी, कुछ ऐसा 1 रुपया नहीं। हाँ, मतलब आपको खर्चा कुछ नहीं? नहीं, खर्चा कुछ नहीं आया। तो अभी और पहले की हालत में काफी बेहतर हाँ, बहुत बेहतर है पहले से। है। अभी ट्रीटमेंट हो चुका है अभी? हाँ, अभी हो चालू है चुका, अभी? नहीं चालू है अभी, मगर क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर अभी फिर उसको, हाँ, आज हुआ नहीं, मतलब बोले फिर से उसको ऑपरेशन करने के लिए, मगर हम लोग दिल नहीं मान रहा ऑपरेशन करने का आज। तो आप क्या चाहेंगे ऐसे कैंप में लोगों को आना नहीं, चाहिए? आना चाहिए और हमेशा हर साल लगना चाहिए इंशाल्लाह, बहुत बेहतर है। जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के खर्चात बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके लिए कैसे? उनके लिए बहुत बेस्ट है भाई, क्योंकि हम लोग पहले जब हम लोग यहाँ, हम लोग को नहीं मालूम था, हम लोग का बहुत पैसा लगा इसके पीछे। जब हम लोग को मालूम पड़ा शमा मैडम के थ्रू, तो हम लोग का 1 रुपया उसके पास से नहीं लगा। यहाँ आपको यहाँ की फैसिलिटीज कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत मतलब स्टॉफ में कैसे ट्रीट किया जा रहा है? बहुत सही भाई, बहुत गुड। किसी किस्म को कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं भाई। हाँ सर, तस्नीम अंसारी। तस्नीम अंसारी। क्या बच्चे को? ये मेरे बच्चे को प्रॉब्लम था, चलता नहीं था, बात नहीं करता था। सब ये डॉक्टर शमा मैडम के पास से थेरेपी चालू है जब से, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आए आप? हाँ, नहीं फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे। क्या ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चे? इस थेरेपी इसकी हो रही है और नेहरू को दिखाया, उसका इलाज चालू है। हालत को क्या तकलीफ है? ये पहले में और अभी? बहुत अच्छे, बहुत बेहतर है। पहले क्या होता था बच्चे को? बैठ चलता नहीं था, बैठता नहीं था। चलने लगा? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है मैडम की थेरेपी से। और थोड़ा बहुत बात भी करने लगा है, स्पीच थेरेपी भी चालू है शमा मैडम के पास से, थोड़ा बहुत बात करता है। लग रहा है या सब? क्या नहीं, अभी तो ज्यादा बहुत वो नहीं, बात नहीं कर रहा, बाकी सब बहुत अच्छा हुआ, पहले से बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको यहाँ कैंप का माहौल? बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे क्या बच्चों सबसे को मिलके। फायदा मिल रहा है? हाँ।